हेलो गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है तो आपको ये मूवीज जरूर पसंद आएगी, क्योंकि आज मैं लेके आऊँ टॉप 10 मूवीज बेस्ड ऑन कॉमिक बुक जो कि अवेलेबल है हिंदी में। मैं हूँ प्रेम सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका वेबीज नेशन में। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जिसका हकदार है व्हाइट आउट। इसकी कॉमिक बुक लिखी गई थी 1998 में और इसकी मूवी रिलीज हुई थी 2009 में। इस मूवी की शूटिंग पूरी अंटार्कटिका में हुई है। अंटार्कटिका में इनका यूएस का साइंटिफिक रिसर्च सेंटर होता है, जहाँ पे हो गया होता है एक हादसा, जिसकी जाँच के लिए भेजा जाता है कैरी स्टेट को, और वहाँ पे उन पर हो जाता है हमला, जो की एक मास्क पहना हुआ आदमी करता है। ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाएगी, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जिसका हकदार है एलियन वर्सेस प्रेडेटर। इसकी कॉमिक लिखी गई थी 1999 में और इसकी मूवी रिलीज हुई 2004 में। मूवी की स्टोरी में वेला नाम का एक अमीर आदमी होता है, जिसकी सैटेलाइट डिटेक्ट करती है एक आइलैंड पर हीटिंग। जब उसकी जांच होती है तो पता लगता है वहाँ पे एक प्राचीन प्राइमेट है जहाँ से हीटिंग निकल रही है, और वो अमीर होने की वजह से वहाँ पे अपना दावा थोपता है और वहाँ पे अपनी एक टीम भेजता है। जब वो टीम वहाँ पे पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे पहले से एक टनल खुदा हुआ है, जो कि वो पहले खुदा नहीं होता, और वो उसी टनल के सहारे नीचे चले जाते हैं, जो कि होती है उनकी बहुत बड़ी गलती। उनके साथ साथ प्रेडेटर की एक टीम भी वहाँ पे पहुंचती है और वो ऊपर का इंतजार करे लोगों को मार के नीचे चली जाती है। नीचे गई टीम कुछ ना कुछ हरकत कर देती है, जिसकी वजह से पूरा पिरामिड एक्शन करने लग जाता है और वहीं से स्टार्ट होती है पूरी मूवी। आपको इस मूवी का भी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जिसका हकदार है काउबॉय एंड एलियन। इसकी कॉमिक लिखी गई थी 2006 में और इसकी मूवी रिलीज हुई थी 2011 में, जिसकी वजह से इसके वीएफएक्स काफी अच्छे हैं। मूवी की टाइमलाइन 1870 की है। मूवी की शुरुआत में अपना हीरो किसी सूखे जंगल में पड़ा हुआ होता है और उसकी मेमोरी बिल्कुल इरेज होती है और उसके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि वो कौन है और वो वहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है उसके पता चलता है कि उसके हाथ में जो डिवाइस है वो एलियन ने पहनाया है उसे, और उसकी मेमोरी भी उन्होंने इरेज की है। इसकी कॉमिक की तरह मूवी भी बहुत अच्छी है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जिसका हकदार है 30 डे ऑफ नाइट। इसकी कॉमिक रिलीज हुई थी 2002 में और मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। ये मूवी काफी हद तक हॉरर है। अगर आपको इसको देख के फटती है तो मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। मूवी की स्टार्टिंग होती है अलास्का के एक शहर से, जहाँ के लोग 30 डे ऑफ नाइट की तैयारी कर रहे होते हैं। ये साल का ऐसा मंथ होता है जहाँ पे सूरज उगता ही नहीं है, और कुछ लोगों को अंधेरा पसंद नहीं होता, इसलिए वो शहर छोड़ के जा रहे होते हैं। मंथ के पहले दिन ही एक स्ट्रेंजर बोट के सहारे उस शहर में आ जाता है, जिसके बाद हादसे ही हादसे होने लगते हैं। जैसे कि शहर के सारे सैटेलाइट फोन जला दिए जाते हैं और सारे कुत्तों को किसी ने मार दिया होता है, जिन कुत्तों के सहारे वो शहर के बाहर जा सकते हैं। इस स्टोरी का विलन एक वैम्पायर है। यह स्टोरी हॉरर होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है, आपको अभी जाके इसे देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जिसका हकदार है वांटेड। इसकी कॉमिक आई थी 2003 में, मूवी रिलीज हुई 2008 में। इस मूवी का पूरा फोकस वेस्ली पे किया गया है। उसके फादर होते हैं एक साफ सुथर, जिन्हें हेड के नीचे मारना आता ही नहीं है। उसके फादर को कोई चाल में फंसा के मार देता है। वेस्ली के फादर के मरते ही उसकी सारी जायदाद वेस्ली को दे दी जाती है, लेकिन जब वेस्ली को ये सब बताता है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो जीने लगता है अपने पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी, लेकिन जब वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है तो उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए कैसे, और साथ ही साथ उसके फादर का मर्डरर भी उसका पीछा कर रहा होता है। उसे ये बात पता नहीं होती। उसके बाद वो अपने फादर के मर्डरर को ढूंढने लग जाता है। ये मूवी पूरी सस्पेंस से भरी हुई है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जिसका हकदार है टू गन्स। इसकी कॉमिक लिखी गई थी 2007 में और इसकी मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। स्टोरी है बॉबी और मार्कस की। बॉबी होता है डीईए का एजेंट, मार्कस होता है नेवी ऑफिसर। दोनों लगे होते हैं एक ड्रग माफिया के पीछे, एक जो कि उसे अरेस्ट करना चाहता है और एक जो उसके पैसे लूटना चाहता है। ये दोनों पहले भी एक बार एक मिशन पे जा चुके होते हैं, जिसमें ये आपस में झगड़ा कर चुके होते हैं। तो ये मूवी इसकी वजह से और फनी हो जाती है, आपको ये मूवी अभी जाके देखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जिसका हकदार है द मास्क। इसकी कॉमिक रिलीज हुई थी 1989 में और मूवी रिलीज हुई थी 1994। इस मूवी का पूरा फोकस एक मास्क के ऊपर होता है, जिसे बनाया होता है शैतानी के देवता लोकी ने, और जिनसे वो गिर जाता है गलती से धरती पर और मिल जाता है स्टैनली को, जिसे पहनने के बाद वो बन जाता है सुपर नेचुरल प्ले बॉय। इस मूवी में एक विलन भी होता है जिसे इस मास्क के बारे में सब कुछ पता होता है और वो इस मास्क को पाना चाहता है। ये मूवी काफी फनी है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जिसका हकदार है ओब्लिवियन। इसकी कॉमिक रिलीज हुई थी 2009 में और इसकी मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। इस मूवी की टाइमलाइन चल रही है 2077 आफ्टर अ एलियन वॉर। इस मूवी में एलियंस ने चांद को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी रहने लायक नहीं होती। तो पृथ्वी के आधे से ज्यादा इंसान सैटर्न के सबसे बड़े चांद पे रहने के लिए चले जाते हैं। पृथ्वी पे बस 2 इंसान रहते हैं, जैक जो कि जिसका रोल कर रहे हैं टॉम क्रूज, और उनकी सहायक जिसे वो
प्यार भी करते हैं। जैक का काम होता है ड्रोन्स को ठीक करना, जिसे एलियन रात को खराब कर देते हैं। इस मूवी में ट्विस्ट जब आता है जब एक अनजान यान पृथ्वी पर आ जाता है और इसे ड्रोन तबाही करने जा रहे होते हैं कि टॉम क्रूज वहाँ पे पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि उसमें इंसान है, इसलिए वो उन सबको बचा लेता है और वहीं से स्टार्ट होती है मूवी में एक्शंस। आपको इस मूवी को अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसका अखबार है MIB यानी मैन इन ब्लैक। इसकी कॉमिक रिलीज हुई थी 1990 में और पहली मूवी रिलीज हुई थी 1997 में जब इसकी कॉमिक फिनिश हुई थी। मैन इन ब्लैक एक खुफिया एजेंसी होती है जो इंसानों को बचा रही होती है एलियन से। इस मूवी में मैन रोल कर रहे हैं विल स्मिथ, जिन्हें बिना ट्रेनिंग के MIB में शामिल कर लिया जाता है। इस मूवी के पहले चैप्टर का विलन होता है कॉकरोच, जो कि एक इंसानी खाल में खुद को डाल लेता है। ये मूवी फनी के साथ साथ काफी एक्शनफुल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। इस मूवी के 3 पार्ट अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जिसका अखबार है ओल्ड बॉय। इस मूवी की रिलीज होती है एशिया में हंगामा मचिया था। इसकी कॉमिक आई थी 1996 में और इसकी मूवी रिलीज हुई थी 2003 में और इसकी एक कॉपी भी आई है 2013 में। इस मूवी का पूरा फोकस होता है दाइसू पे, जो कि एक शराबी बिजनेसमैन होता है जिसकी एक बीवी और एक बेटी होती है। वो अपने बेटी को बर्थडे के दिन उसके बर्थडे विश करने ही जा रहा होता है कि उसका हो जाता है किडनैप। उसे कोई किडनैप करके उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दाइसू को उस कमरे में बंद हुए 1 साल हो जाता है और वहाँ उस कमरे में टीवी भी होता है जिसमें वो न्यूज देता है कि उसकी बीवी का मर्डर हो चुका है और इस मर्डर का इल्जाम भी उस पर लगा दिया जाता है। दाइसू जानना चाहता है कि उसके साथ ये कौन कर रहा है, उसकी बीवी को किसने मारा और उसे कमरे में बंद किसने कर रखा है। वो उस कमरे में अपनी बायोग्राफी लिखने लग जाता है और याद करने लग जाता है उसके साथ उसने किस किस के साथ बुरा किया है। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।